नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। रेडी टू ईट मामला, हाईकोर्ट ने 287 याचिका की खारिज। नवोदय में दाखिले के लिए 7,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, मास्क फिर हुआ अनिवार्य। और भीषण गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें, जनजीवन प्रभावित। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। रेडी टू ईट वितरण को लेकर राज्य सरकार की नीति को हाई कोर्ट ने सही ठहराते हुए महिला स्व सहायता समूह की ओर से दाखिल 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को राहत मिली है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि रेडी टू ईट के वितरण को केंद्रीकृत करने से आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए महिलाओं और बच्चों में बंटने वाले रेडी टू ईट का उत्पादन स्वचालित मशीन से कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए महिला स्व सहायता समूह की ओर से अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता समूहों की ओर से कहा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2018 में रेडी टू ईट के वितरण और निर्माण की व्यवस्था महिला स्व सहायता समूह को सौंपा गया था। इसके माध्यम से महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। अब राज्य सरकार ने महिला समूहों से काम छीनकर स्वचालित मशीन के जरिए रेडी टू ईट का निर्माण करने और अपने निर्देशन में वितरण का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से इस काम में लगी महिलाएं अब बेरोजगार हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, लेकिन सरकारी बिजली कंपनियों में अब भी नई पेंशन योजना चल रही है। कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन की तरफ से आदेश जारी नहीं किया गया है। विद्युत अभियंता कल्याण संघ ने अपनी मांग में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। अभियंता कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य के सभी कर्मचारियों को आपकी घोषणा के मुताबिक अप्रैल महीने से नई पेंशन योजना की कटौती बंद कर पुरानी पेंशन योजना के जीपीएफ की कटौती की जानी है। बिजली कंपनियों ने इस योजना के संबंध में अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसकी वजह से कर्मचारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कर्मियों ने मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए बिजली कंपनियों को निर्देशित करने की मांग की है। सीएमडी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का आनंद श्रद्धालुओं ने लिया। गोविंदा गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदाला के गीतों बांसुरी की धुन पर भक्त जमकर थिरके। संत चिन्मयानंद बापू ने श्री कृष्ण जन्म उत्सव का वर्णन करते हुए कहा कि माता देवकी की 8वीं संतान कंस के मौत का कारण होगी ये भविष्यवाणी जब हुई तो कंस अपनी बहन देवकी को मारने चला गया। माता देवकी ने जब 8वीं संतान को जन्म दिया तो पूरा ब्रह्मांड बदल गया। भगवान जब प्रकट हुए तब बादल गरजे और मूसलाधार बारिश हुई। निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त, हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है। सावधान राहु मतो सुख। याद रखना, जब जीवन में दुख आए तो दोषारोपण करने से अच्छा है आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना। ये जो परिणाम आया है इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हो। ये दुख दुख को ऑटो चालकों से अमूमन सभी लोग परेशान हैं, लेकिन एक अच्छी खबर शुक्रवार को सामने आई, जहां ऑटो चालक ने मानवीय चेहरा दिखाते हुए ऑटो में सामान भूल जाने के बाद उसे वापस करने का मामला सामने आया। दरअसल 29 अप्रैल को पुनीत, जो विधिक सेवा में टाइपिस्ट हाईकोर्ट है, वो तिफरस में ऑटो में सवार हुए। अपने साथ रखे हुए बैग को पुनीत ने ऑटो में रख दिया। हाईकोर्ट में पुनीत तो उतर गया, लेकिन अपना बैग निकालना भूल गए।
सवारी उतारने के बाद जैसे ही ऑटो चालक शंकर लाल गुप्ता ने ऑटो के पीछे देखा तो उसमें एक बैग पड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने तुरंत सत्यम चौक स्थित यातायात विभाग में आकर एडिशनल एसपी संजय साहू को सौंप दिया। इसमें जानकारी होने पर विधिक टाइपिस्ट पुनीत को बुलाया गया। जब वे थाने पहुंचे तो उन्हें बैग सौंप दिया गया। इस बीच पुनीत ने ऑटो चालक शंकर लाल गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें एक बुके भेंट की। जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार में कक्षा 6वीं के लिए 30 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें आसपास सहित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के 130 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। इनमें 7000 से अधिक बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। केवल बिलासपुर शहर में मल्टीपर्पज और MLB समेत कुल 16 स्कूलों को केंद्र बनाया गया है, जबकि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला के अंतर्गत 15 केंद्र है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने कक्षा 5वीं में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश के लिए फॉर्म भरे थे। वह विद्यार्थी परीक्षा देंगे। नवोदय विद्यालय मल्हार में कुल 80 सीटें हैं। परीक्षा की पूरी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें विशेष आवश्यकता वाले उम्मीदवार जो दिव्यांग हैं उन्हें 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों के बढ़ते केस को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी हुआ है। संक्रमितों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही अस्पतालों में भी ऑपरेशन से पहले कोरोना जांच को अनिवार्य किया जा सकता है। विभाग की तरफ से इस पर जल्द निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 27 अप्रैल की स्थिति में प्रदेश में कोरोना के 28 सक्रिय मरीज हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.11% है। चिकित्सकों का कहना है कि ओमिक्रॉन के बाद अभी नया वेरिएंट XC सामने आया है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। बताया जा रहा है कि इसके लक्षण भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के समान है। हल्का बुखार, शरीर में दर्द, थकान महसूस करना, सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना तथा सूंघने की क्षमता कम होना आदि इसके लक्षण हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक नए वेरिएंट का केस सामने
नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.12% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 3 जिले में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए और शेष 25 जिलों में गुरुवार कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। इधर प्रदेश में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक 14,034 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 11,52,259 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 11,38,195 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 30 हो गई है। इधर सूर्य का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। गर्म हवाओं के साथ लू जैसी स्थिति है। अप्रैल का सबसे गर्म दिन शुक्रवार रहा। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के साथ लू ने दस्तक दे दी है। मैदान में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। शरीर को झुलसा देने वाली धूप में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग लू से बचने लगातार सचेत कर रहा है। आपको बता दें, इससे पहले साल 2019 में 30 अप्रैल को बिलासपुर का तापमान भी इतना ही था। मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 19 अप्रैल 2010 सबसे गर्म दिन रहा था, जिस दिन पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। 12 साल के रिकॉर्ड टूटने में केवल 1.2 डिग्री का अंतर है। आलम यह है कि तेज धूप के कारण दोपहर में शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। शुरुआत से अधिक केवल 3 बार मौका है जब पारा इतने नीचे गया। इसमें सबसे गर्म दिन के रूप में शुक्रवार दर्ज हो गया है। एक दिन पहले 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, उसमें 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग में काम करने वाले प्रतीक सिंह राणा के सुने मकान में चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। सिविल लाइन क्षेत्र के नंदन विहार में चोरों ने मकान से खिड़की में लगे 15 ग्रिल पार कर दिया। इस चोरी की सूचना प्रतीक सिंह को उनके किराएदार ने दूसरे दिन सुबह जानकारी दी। जानकारी होने पर इसकी सूचना सिविल लाइन थाने में दी गई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की पतासाजी कर रही है। भीख मांगने के बहाने घरों में चोरियां करने वाली 3 महिलाओं को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिलाओं के कब्जे से चोरी का सामान जब्त किया गया है। आरोपियों से अभी पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद और भी चोरी के मामले के खुलासे हो सकते हैं। कोटा के ढूंगरीपारा में रहने वाली अनीता श्रीवास्तव मजदूरी करती हैं। गुरुवार की सुबह वो अपने काम पर गई। इस दौरान उनकी बेटी पूजा घर में अकेली थी। उनके घर में 3 महिलाएं 2 बच्चे लेकर भीख मांगने आई। जब सामान लेने के लिए पूजा कमरे के अंदर गई तो दूसरी महिला कमरे के अंदर घुस गई और वहां से एक बैग लेकर बाहर निकल रही थी, जिसे पूजा ने देख लिया। उसने शोर मचाना शुरू किया तो महिला अपने बच्चों को लेकर भाग निकली। उस बैग में बताया जा रहा है कि सोने चांदी के जेवर के साथ नकदी रकम थी, जिसे शोर शराबा होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पुलिस ने उन महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। व्यापार विहार स्थित बड़ी पार्किंग में इन दिनों व्यापारी और हमालों के बीच वर्चस्व की लड़ाई सामने आ रही है, जिसमें हमालों का आरोप है कि यहाँ के व्यापारी हमालों को काम करने नहीं दे रहे हैं और उनसे गलत बर्ताव कर रहे हैं और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। हमालों का कहना है कि उनके पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं किया जा रहा है। उनके महताने के हिसाब से ही हमालों को मजदूरी दी जाती है, पर व्यापारियों ने यह बात स्वीकार की कि मजदूर ये पीने की पानी की व्यवस्था नहीं और ना ही उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। इस पूरे मामले में हमालों की मांग है कि उन्हें उचित मजदूरी दी जाए, साथ ही पेयजल और बैठने की सुविधा दी जाए। यहाँ पे बहुत कुछ के समस्या होते। हमाल मन बैठन न तो भगो ऐसे कहा थे और हर चीज़ के रेट ला बढ़ावा थे सेठ मन, और हम अल्लाह एकदम MLA हटावा थे और रोजी तक नहीं बढ़ाते भैया। यहाँ हम लोग बैठते हैं भैया, सब लेबर हमारे जो भी भाई लोग हैं। अब उसके बाद बोलेंगे चलो भगो, ये कौन सी बात है? उसको बताओ नहीं भैया काहे के लिए भगा रहे हो, काहे के लिए नहीं भगा रहे हो। उसको पूछे अबे चल भग बे, मार पड़ेगा, ये कौन सा तरीका है? उसके बाद भी पानी नहीं है यहाँ। पानी के लिए अब होटल में जाते तो होटल वाले भैया बोलेंगे पानी यार ख़त्म हो गया यार, तो कहाँ से लेके आएगा पानी? उसके बाद भी हम लोग 2 रुपये 1.5 रुपये में साले को सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कर रहे हैं। उसके बाद भी आदमी नहीं समझ पा रहे हम लोगों को। हाँ, कोटे से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आदमी, कमा कितना रहा 300 रोजी,
उसके बाद भी भगो। अब बोलता वहाँ ना, यहाँ छाया नहीं बना पा रहा है, ना पानी नहीं है, ना कुछ नहीं है। क्या मतलब है भैया? हम लोग को ये परेशानी है, सबसे जो बड़े परेशानी पानी का दिक्कत है। यहाँ व्यापार बिहार में किसी जगह टेप नल नहीं है, ना किसी जगह कोई ये चीज़ का सुविधा नहीं है। हैं होटल वाले लोग से हम लोग पानी वानी मांगते हैं, होटल वाले लोग मना कर रहे हैं। ये लोग भी कहाँ से लाता है, क्या कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है। ठीक है। और हैं, अभी पवन अंधानी आया था, ठीक है, गाली गुट्टा में देकर चले गया हम लोग को, हिमाल लोग को। यहाँ से भगोबे हैं, ये कहाँ का नियम है बताइए आप लोग। झड़प नहीं हुआ, क्या हुआ कि वहाँ पे कंप्लेन आई पानी टंकी वाले की कि भैया दिन भर वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं और गांजा पी रहे हैं और गाली बक रहे हैं। तो वहाँ पे गए थे हम लोग, तो बोला क्या बात है, तो वहाँ पे देखे तो अपन लोग गांजा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं लेबर लोग। कोई बुलाने आ रहा तो उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, 400 रुपये लेंगे और 500 रुपये लेंगे। तो जो जायज़ है उससे वो काम करें ना, नाजायज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे, असामाजिक तत्वों का डेरा है। पानी की सुविधा नहीं है, नहीं हमारे बैठने की कोई सेट है यहाँ पर। बैठने का लेबरों का कोई भी शेड नहीं है। लेबर यहाँ पे हर दुकान में परमानेंट है। जिनके यहाँ लेबर नहीं आती है वो उनको बुला के काम करवाता है। घटना कुछ भी नहीं हुई है। लेबर को सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जैसे आप यहाँ कमाने आ रहे हैं तो अपना अपना काम देखिए दुकानों में। यहाँ आप जमाड़ा जो करके खाली बैठते हैं, खाली मत बैठिए, आप काम ढूंढिए, काम लीजिए। जो बुलाता है व्यापारी तो जाइए वहाँ पे, है ना। बस यही है उनसे कहना। और कुछ यहाँ पे अनैतिक बातें होती हैं, उसमें भी काफ़ी लोग शामिल होने के कारण यहाँ का माहौल ख़राब होता है ना। जुआ है, सट्टा है यहाँ पे मार्केट में। कई बार हम प्रशासन से भी बात कर चुके हैं इस बाबत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।